जब पिछले अक्टूबर में मेरी बुआ रिया की मौत हुई तो उन्होंने मुझे शाहदरा के पुराने इलाके में अपनी संकरी 2 मंजिला हवेली छोड़ दी। वसीयत बहुत छोटी और अजीब तरह से स्पष्ट थी। मुझे सब कुछ ठीक वैसा ही रखना था जैसा उन्होंने छोड़ा था। कम से कम 1 पूरा साल तक बेचना या कुछ बदलना नहीं था, खासकर ऊपर वाले नीले कमरे की चीजें। वकील ने जोर देकर पढ़ा, चश्मा ठीक करते हुए, जैसे वाक्य मुंह में कड़वा लग रहा हो। मैंने सिर हिलाया, दस्तखत किए और कोशिश की कि उंगली के पोर पर स्याही की ठंडक के बारे में ना सोचूं। घर में पुरानी चंदन, कपूर और कुछ धातु जैसी हल्की गंध थी जो मैं समझ नहीं पा रही थी। नीला कमरा पहली मंजिल पर गलियारे के अंत में था। दरवाजा वही फीका कोबाल्ट नीला रंगा था जैसा अंदर की दीवारें। रिया की जिंदा रहते परिवार में कोई इस कमरे की बात नहीं करता था। हम बस जानते थे कि इसे खोलना नहीं है। बच्चों को कहा जाता था कि वहां टूटी हुई चीजें भरी हैं और इतना काफी था उन्हें दूर रखने के लिए। मैंने तीसरी रात इसे खोला। अंदर एक लकड़ी का अलमारी, बिना गद्दे का स्टील का पलंग और कमरे के ठीक बीच में नीची रोजवुड की चौकी पर एक गुड़िया। वो करीब 2 फुट लंबी थी, पोर्सिलेन की त्वचा वाली, पीला पड़ चुका सिल्क का लहंगा पहने जिसमें छोटे छोटे गोता पट्टी का काम था। काले बाल सख्त लहरों में पेंट किए हुए, आंखें बड़ी भूरी कांच की, ऐसी आंखें जो लिटाने पर बंद हो जाती हैं। लेकिन जब मैंने उसे आगे झुकाकर मैकेनिज्म देखने की कोशिश की तो पलकें नहीं हिली, वो बस घूरती रही। मैंने उसे नीचे लिविंग रूम में ले जाकर टीवी कैबिनेट पर रख दिया, दोनों पीतल के लैंपों के बीच, ज्यादातर मॉर्बिड क्यूरियोसिटी से। वहां वो लगभग प्यारी लग रही थी, जैसे 1970 के दशक में किसी छोटी लड़की की पसंदीदा चीज। उस रात मैंने सपना देखा, कोई मेरे बिस्तर के पैताने पर खड़ा था, बहुत धीरे धीरे 100 से उल्टी गिनती कर रहा था, बच्चे की फुसफुसाहट में। मैं 3:17 बजे जागी। अपने दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। घर में सन्नाटा था, सिर्फ हॉल में पुरानी पेंडुलम घड़ी की हल्की टिक टिक। गुड़िया अभी भी टीवी कैबिनेट पर थी, बिल्कुल वैसी ही जहां मैंने छोड़ी थी। अगली सुबह मुझे लगा कि लहंगा ज्यादा साफ था, सिल्क पर कोई धूल नहीं, गोतापट्टी के धागे अब नए सोने जैसे चमक रहे थे, पहले की तरह मैले नहीं। मैंने खुद से कहा, बस बेहतर रोशनी है। उस शाम बिजली 3 घंटे के लिए चली गई। जब वापस आई तो लिविंग रूम का बल्ब एक बार झिलमिलाया, 2 बार, फिर जला रहा। गुड़िया अब मेरी तरफ मुंह करके बैठी थी, टीवी की तरफ नहीं, मेरी तरफ। मैंने उसे छुआ तक नहीं था। मैं हंस पड़ी, सच में, जोर से हंसकर उसे घुमाकर दीवार की तरफ कर दिया। बचकाना, छोटा मोटा, संतोषजनक। रात 2:41 पर लिविंग रूम का बल्ब फट गया, कांच कारपेट पर बरसने लगा। अचानक अंधेरे में मैंने सुना, छोटी छोटी पायल की हल्की झंकार फर्श पर चल रही थी, बहुत धीरे, बहुत सोच विचार कर। फिर सन्नाटा। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, चादर ठुड्डी तक खींचकर सुबह तक। जब आखिरकार मैं नीचे उतरी तो गुड़िया सीढ़ियों की सबसे निचली सीढ़ी पर बैठी थी, पैर सीधे फैलाकर, जैसे कोई बच्चा कहानी सुनने का इंतजार कर रहा हो। पायल, अब असली चांदी की, जो पहले मुझे दिखी नहीं थी, उसकी पोर्सिलेन टांगों पर चमक रही थी। मैं चीखी नहीं, बस उसे उठाया, वापस नीले कमरे में ले गई, चौकी पर रखा, दरवाजा बंद किया, चाबी घुमाई, फिर सबसे भारी सूटकेस ढूंढकर दरवाजे से सटा दिया। 4 रातों तक कुछ नहीं हुआ। 5वीं रात को चाबी खुद घूम गई। मैंने बेडरूम से सुना छोटी धातु की स्निक, फिर लकड़ी के स्क्रेप की हल्की आवाज, जैसे दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा हो। मैं बिस्तर से नहीं उठी, पड़ी रही, सुनती रही। पायल गलियारे में आ रही थी, एक एक सावधान कदम नजदीक आती जा रही थी। बेडरूम का दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला था, उस रात मैंने ठीक से बंद नहीं किया था। पायल ठीक दहलीज पर रुक गई, फिर नई आवाज, पोर्सिलेन की उंगलियों की हल्की थपकी, टैप टैप टैप, जैसे कोई इजाजत मांग रहा हो। मैंने फुसफुसाया, प्लीज अंदर मत आना। थपकी रुक गई। अंधेरे से बच्चे की आवाज आई, नरम, विनम्र, निराश, लेकिन तुमने तो मुझे पहले ही नीचे बुला लिया था। आंटी रिया ने कहा था कि अगर मैं काफी इंतजार करूं तो कोई फिर से मेरे साथ खेलने आएगा। उन्होंने वादा किया था। ठंडी उंगलियां, गौरैया के पंजे जितनी छोटी, मेरे माथे से बाल हटा रही थीं। उन्होंने कहा था कि तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो जैसे वो जवान थी। मैट्रेस में चरचराहट हुई, कुछ छोटा चढ़कर मेरे तकिए के पास क्रॉस लेगेड बैठ गया। मैंने आंखें इतनी जोर से बंद की कि पलकें दुखने लगी। आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, क्या तुम देखना चाहती हो कि जब मैं लेटती हूँ तो क्या होता है? मैंने एक बार सिर हिलाया, बहुत हल्का। एक सांस, पोर्सिलेन के लिए बहुत इंसानी, मेरे गाल पर लगी। तो आंखें बंद ही रखना, उसने मीठे से कहा। मैं इंतजार करूंगी। उस रात पायल फिर नहीं चली, लेकिन हर रात उसके बाद से मैं उन्हें घर के चारों तरफ घूमते सुनती हूँ। कभी नीले कमरे के दरवाजे के बाहर रुकती हैं, कभी मेरे बेडरूम के दरवाजे के बाहर, कभी बिस्तर के बिल्कुल पास, और हर रात सुबह होने से ठीक पहले मैट्रेस बहुत हल्के से धंसता है, पैरों के पास। मैंने आज तक आंखें नहीं खोली। मुझे डर है कि अगर खोलूंगी तो उसे मेरे बगल में लेटे देखूंगी, पलकें बंद, मुंह पर छोटी संतुष्ट मुस्कान। और जब मैं उठने की कोशिश करूंगी तो नहीं उठ पाऊंगी, क्योंकि मैट्रेस पर जो वजन होगा वो गुड़िया का नहीं होगा, वो मेरा होगा, अभी भी 100 से उल्टी गिनती करता हुआ, बच्चे की फुसफुसाहट में।